हेलो हेलो हेलो। हिमांशु। क्या इतनी बड़ी महंगी महंगी दुकानों में देखने गए थे आप? देखो ऐसा है कि दिस इज नॉट एग्जैक्टली विंडो शॉपिंग, बट समटाइम्स यू गेट अ बेटर बार्गेन आउट ऑफ द मार्केट। तो कभी कभी करेक्ट करेक्ट। स्पेसिफिकली मैं बताऊँ, शॉपिंग के लिए नहीं जाना चाहिए किसी को भी। विंडो शॉपिंग करना चाहिए, कभी कभी जरूरत की चीज कभी कभी अच्छी मिल जाती है, बार्गेन मिल जाता है। और अब इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री जैसी चीज भी मार्केट में फेस्टिवल्स में रहती है। सो जब भी कुछ भी कूल टाइम है, विंडो शॉपिंग आपको प्लेजर भी देती है और एक अपॉर्चुनिटी भी दे सकती है। बड़ी सही बात मेरी बेटी मुझे बोल रही थी कि मम्मा आईफोन 17 प्रो आया है, वो लेना है। मैंने बोला थोड़े दिन रुक जा, प्राइस कम हो जाएंगे जब लेंगे। आपका क्या कहना है? इसके पीछे एक रीजन ये है कि आईफोन डेफिनेटली आईफोन 17 आया है। अब आईफोन 18 लॉन्च होने के टाइम पे ही उसमें प्राइसेस स्लैश होते हैं, बिकॉज ऑफ अपग्रेडेड वर्जन के बाद ही डाउनग्रेडेड वर्जन की प्राइस कॉम्प्रोमाइज करती है कंपनी। कंपनी पॉलिसी होती है। सो और दूसरा चीज़ है कि कमोडिटीज़ है, वो डेप्रिशिएटिंग एसेट होता है। आप उसको रियल एस्टेट से अगर रिलेट कर रहे हो तो उसमें रियल एस्टेट इज एप्रिशिएटिंग एसेट। और मुंबई सिनेरियो में मैंने देखा है पास्ट में बहुत सारे लोगों ने एप्रीहेंशन में कि रेट गिरने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग र्यूमर की फॉर्म में भी करते हैं कि आज प्रॉपर्टी रेट गिर जाएगा, वेट कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के आज रेट अच्छे मिल रहे हैं, पैसे रख लेंगे और उसको बाद में सस्ते में ले लेंगे। मैंने पास्ट में मैनी ईयर्स बैक भी देखा है कि लोगों ने अपने 2 बेडरूम बेच करके सोचा 3 बेडरूम ले लेंगे, और उनका अनफॉर्चुनेटली वो 1 रूम किचन भी नहीं ले पाए। और एवरी ईयर हम अगले साल लेंगे प्रॉपर्टी, अगले साल प्रॉपर्टी लेंगे, इसमें वो प्रॉपर्टी अनफॉर्चुनेटली ले नहीं पाते हैं, क्योंकि मुंबई के सिनेरियो में रियल एस्टेट नेवर कम्स बैक। तो वो सीन एवरी ईयर बेसिस पे वो फ्यू लैक्स नहीं, मल्टीपल लैक्स का डिफरेंस आता है। वो बजट को इफेक्ट करे इतना डिफरेंस आ जाता है। सो वो प्रॉपर्टी बाय नहीं कर पाते हैं। एंड रियल एस्टेट ऐसा है कि आज आपने फाइनल करना है तो इमीडिएटली, अगर आपके फंड अलाउ कर रहे हैं, आपका लोन स्ट्रक्चर अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड टेक अ कॉल और बाय इमीडिएटली। करेक्ट। तो मतलब मैं वही बोल रही थी कि मैंने भी देखा है काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि बाबा अभी 1 BHK का बजट है, थोड़ा रुक जाते हैं, अगले साल तक में थोड़ा बजट इंक्रीज करके 2 BHK ले लेंगे। नहीं, लेकिन वो बजट गैप और बढ़ जाता है फिर। देखो बजट बढ़ेगा, बट एप्रिसिएशन मुंबई मार्केट डेफिनेटली, अगर आप किस एरिया में जा रहे हैं, ऑलरेडी सैचुरेटेड मार्केट है, तो वो तो बहुत डिफिकल्ट है। और अपकमिंग मार्केट में भी आपका आज पैसा उतना अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। रियल एस्टेट डेली बेसिस पे ग्रो होता है। दिस इज अ फैक्ट इन मुंबई में। डेली बेसिस इन द सेंस इन्वेंट्री नहीं मिलेगी, चॉइस नहीं मिलेगी, तो प्राइसेस डेफिनेटली, जिसने ले लिया, जिसने ओन कर लिया, या जिसने टोकन इनिशिएट कर दिया, इवन इनिशिएटिंग द टोकन इज ऑल्सो बेनिफिशियल। कुछ लोगों को शायद अलग लगेगा, बट मुंबई रियल एस्टेट में बाय करना इज डिफिकल्ट, सेल करना इजी। ओह। बहुत आसान है सेल करना। बाय करने का कॉल ले लेना चाहिए इमीडिएटली, उसमें बहुत ज़्यादा सोचने का पॉइंट नहीं होता है। दो, एनालिसिस लेने के बाद अपनी अपनी सूटेबल प्रॉपर्टी लेने के लिए, अदरवाइज नॉन सूटेबल प्रॉपर्टी ले ली, फिर बाद में सोचा कि अरे ये तो मैं इसमें शायद 2 BHK ले लिया, शायद 3 BHK भी ले सकता था। बड़ी प्रॉपर्टी है, अपने बजट से ज़्यादा लेना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं तो वो लेवरेज हो जाता है, फाइनेंसेस मैचअप हो जाते हैं, बिकॉज एवरीबडी एवरीथिंग इज ऑन अ ग्रोथ पार्ट, एंड रियल एस्टेट मैनेज हो जाता है। तो एज अर्ली एज पॉसिबल यू शुड टेक, यू मस्ट टेक कॉल। यस। ओके, थैंक यू।